हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा आप सबके ऊपर बनाए रखें और आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा हो, आप पूरे सच्चे दिल से माता रानी का व्रत या पूजा पाठ जो भी करें वो सब आपको माता रानी दें और आप सबको सुख शांति दें, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबसे ज़रूरी है कि आपको सेफ रखें, हेल्दी रखें। हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में कि आप सेफ रहें और आपकी हेल्थ एकदम नंबर 1 रहे। तो माता रानी से मैं भी आप सबके लिए प्रेयर करूँगी कि आप सब जो भी चाहते हैं आपको अपने जीवन में मिले और आप सब बहुत ज़्यादा खुश रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हम जिस टॉपिक पे बात करने हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक आज मैंने इसलिए इस पे बात करना चाहा क्योंकि देखिए आज हमारे 9 दिन के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माता रानी आप सबके घर में विराजमान होंगी, आप सब पे कृपा करेंगी और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता इस टॉपिक पे बात करने के लिए। क्योंकि अगर हमें किसी हायर एनर्जी से कनेक्ट होना है तो उसके लिए अच्छा-अच्छा दिन, अच्छा-अच्छा मुहूर्त, पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ वर्क करती है जब हम एक अच्छे मतलब लक्ष्य के साथ या अच्छी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी पे आज मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जीवन में बाहर की साइड बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे वो पर्सन है, चाहे वो कोई चीज़ें हैं, हम मतलब बाहर की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और मनुष्य जीवन में ये ऐसा नहीं है कि मैं जब जो पूजा पाठ करते हैं या जो भक्ति से जुड़े हुए हैं वो लोग अलग हैं या वो नहीं देते हैं बाहर की चीज़ों को इम्पोर्टेंस, लेकिन कॉन्शियसली उनके दिमाग में उनको पता है कि उनसे ऊपर कोई एक एनर्जी है, उनसे ऊपर कोई है। चाहे आप उनको भगवान का नाम दे सकते हैं, अगर आप भगवान में उस तरीके से बिलीव नहीं करते तो आप यूनिवर्स का नाम दे सकते हैं, आप एनर्जी बोल सकते हैं। और आप अगर किसी और रिलीजन से हैं तो आप उनको, जैसे सिख हैं तो वाहेगुरु जी, और मुस्लिम है तो अल्लाह, और जिस भी आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं या नहीं करते किसी भी रिलीजन में या कि भगवान में या गॉड के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते तो आप एक एनर्जी, यूनिवर्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज माननी पड़ेगी। और अगर आप नहीं मानते तो आपकी लाइफ में एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब आपको ये एहसास होगा कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं या आपके बस की बात नहीं है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर लें। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ तो कई बार हुई, मतलब अलग-अलग चीज़ों के थ्रू या अलग-अलग इंसिडेंट्स के थ्रू या लाइफ में कुछ इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आई, सब के थ्रू रियलाइज़ होता था कि हाँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है या हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कई बार मेरे परिवार में भी ऐसी दिक्कतें आईं, जो हमारे बस के बाहर था और लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब इसके बाद कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन पता नहीं कैसे कहाँ से हमें वो शक्ति मिलती थी, मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, कि मतलब खुद ब खुद चीजें ठीक होती चली गई और हम फिर से मतलब खड़े हुए, फिर से हमें वो सब कुछ नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिला जो हम जीते थे, या हम जो परेशानियां हमारे ऊपर आई उससे पहले हम नॉर्मल रहते थे, ठीक था। लेकिन परेशानियां ऐसी आई कि लगता था सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं ठीक हो सकता। लेकिन कोई था जिसने हमें टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। और हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा विश्वास नहीं हटा भगवान से, गॉड से। हमारे ऊपर जब भी परेशानी आई, जब भी हमें ऐसा लगता था कि अब हम मतलब अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता और अब शायद हमारी लाइफ नॉर्मल भी ना हो, उस टाइम पे, उस मोमेंट में हमें बस ये एक सहारा लगता था कि वो ऊपर जो बैठा है वो है हमारे साथ। वो चाहे उन्होंने हमें जिस सिचुएशन में डाला या आज वो हमारी जो सिचुएशन है, हम जिस भी सिचुएशन में हैं, लेकिन वो शायद हमें निकाल देंगे, वो हमारे साथ है। बस ये भरोसा रहता था कि हाँ, वो हमारे साथ है और हमें कितनी भी परेशानी आएगी हम लड़ेंगे, हम फेस करेंगे। मन में एक शक्ति थी, मतलब शक्ति इन सेंस की, जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई इतनी बड़ी परेशानी है कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब इसके इसके बाद जीवन में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो आपको उस मोमेंट पे ये रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये जो जीवन है हमारा,
उसमें आपसे ज़्यादा बड़ा कोई है, आपके ऊपर कोई बैठा है। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपसे ऊपर कोई है जो सब कुछ चला रहा है, जो सब कुछ देख रहा है। तो अगर आपको जीवन में ऐसा लगता है ना कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, ये चीज़ चली गई तो मेरा सब कुछ लुट गया, जॉब नहीं मिली तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरी ज़िंदगी बची ही नहीं है, या मेरा ये फ्रेंडशिप टूट गया तो अब मुझे जीवन में कोई इंसान नहीं मिलेगा, या मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा, या मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। अगर ये सारे थॉट्स हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा किसी की जीवन में मैं समझती हूँ कि बहुत तरीके की परिस्थिति आती हैं। देखिए, हर इंसान के जीवन में अगर हम झाँक के देखें ना, हमें लगता है कि हमारा दुःख सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम इंटरैक्ट करें, लोगों से मिले, बातचीत करें, तो हमें पता लगेगा, हमें जानने को मिलेगा कि बहुत परेशान हैं लोग। लोगों की जीवन में इतनी ज़्यादा दुःख, दुविधा, परेशानी है कि हम सोच भी नहीं सकते। दूसरों का दुःख देख के आप अपना दुःख भूल जाएँगे। इतने लोगों के जीवन में परेशानियाँ हैं, लेकिन उन परेशानियों से निकलने के लिए, या जो लोग उन परेशानी से ऊपर उठ जाते हैं, या जो बाहर निकल पाते हैं, वो वही लोग हैं जो उस सिचुएशन में स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। और उस सिचुएशन में स्ट्रांगली खड़े रहने के लिए यू नीड सम एनर्जी, यू नीड सम पावर फ्रॉम विद इन। पावर बाहर से नहीं, बाहर से आप पैसा, रिसोर्सेज, सब कुछ वो हो जाता है मैनेज, अगर आप मतलब कोशिश करें तो। लेकिन एक चीज जो आपको उस सिचुएशन में भी गिरने नहीं देती, टूटने नहीं देती, बिखरने नहीं देती, आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचते कि अब मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ, या अब मुझसे कुछ नहीं होगा। एक एक पावर चाहिए होती है जो आपको निरंतर चलाती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है, पुश मिलता है, या एक अंदर मन में एक विश्वास रहता है कि हाँ, एक ना एक दिन तो मैं इस चीज से निकल जाऊंगा। तो वो जो अंदर की पावर है ना, उससे जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप खुद पे विश्वास करेंगे कि हाँ, आप अगर इस धरती पे, इस दुनिया में आए हैं, तो कोई पर्पस है, कोई गोल है, या ऐसे ही आपको नहीं भेजा गया है। और आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा कि आपको उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। उससे जुड़ने के लिए आपको मतलब, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा तामझाम करिए, आप पूरे दिन पूजा करते रहिए, नहीं। लेकिन एक आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना कि अगर आपकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया, अब सब लुट गया, अब तो मतलब इसके बाद कुछ सही हो ही नहीं सकता, अगर आपको ऐसा फील होता है, तो आप मेरी एक बार बात मानिए, और एक बार उस हायर एनर्जी से, गॉड से एक बार कनेक्ट होने की कोशिश करिए। शुरू-शुरू में आपको लगेगा क्या है, कुछ नहीं समझ आता, ये सब कुछ बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन ये दिन मतलब आएगा, ज़रूर आएगा। और जब आप उससे जुड़ जाएँगे ना, या वो एनर्जी जब आपका हाथ थामेगी, तब उसके बाद आपको फिर कोई भी, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, फिर आपको लगेगा कि ठीक है, मैं निकल जाऊँगा इससे बाहर, या मैं निकल जाऊँगी, मैं देख लूँगी, मैं झेल लूँगी, या मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप टूट के बिखर गए या सब खत्म हो गया। कितने भी बड़े दुख आए, कोई भी आपका साथ छोड़ के चला जाए, कोई आपके साथ रहे ना रहे, कोई आपको कितना भी नीचे गिराए, लेकिन अंदर से आप गिरोगे नहीं, अंदर से आप टूटोगे नहीं। अंदर से मतलब दुख होता है, सब कुछ होगा, दुख होगा, रोना आएगा, बहुत बुरा भी लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अंदर से एक होप रहती है, अंदर से एक ऐसा लगता है कि कोई है जो सपोर्ट कर रहा है, या मैं छोड़ूंगी तो नहीं, या मैं टूटूंगी नहीं, या मैं बिखरूंगी नहीं। मतलब एक उम्मीद या एक साथ किसी का ऐसा रहता है कि वो आगे बढ़ाता रहेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड है, एनर्जी है। उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप उससे नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप इधर उधर की, सब चीज मैटर करती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, या आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें मैटर नहीं करती, करती हैं। बट पता है, जब जहाँ पे सारी चीजों का मतलब लिमिट आ जाती है ना, जब जहाँ पे सारी चीजों का रोल खत्म हो जाता है, या क्योंकि फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो एक हद तक आपका साथ दे सकते हैं, वो एक हद तक आपको संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं। हर बार आपको नहीं संभालने आएंगे, हर बार आपको नहीं समझाने आएंगे, लेकिन जब वो सारी चीजों का रोल खत्म होता है ना, जब उन सारी चीजों की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तब वो कैपेसिटी काम आती, जब तब उसकी एनर्जी, उसकी पावर, वो काम आते हैं। और वो एक ऐसी एनर्जी है कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, उनकी पावर्स की, उनकी शक्ति की, उनके सपोर्ट की कोई लिमिट ही नहीं है।
हम मनुष्य हैं, मनुष्य के पास कोई इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी इंसान को हर टाइम या हर समय उसके साथ खड़े रहें, या आप आपका इंटेंशन होता है कि हाँ हम साथ दें और हम देते भी हैं, लेकिन हमारे खुद के सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम कई बार नहीं अवेलेबल रह पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरे साथ नहीं दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, आपको खुद को खुद के लिए काम करना है, तो आपको अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और अंदर से स्ट्रांग बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का मतलब है कि आप किसी ऐसी शक्ति का हाथ थामे जो इस जीवन से आपको पार लगा दे। पार लगा दे जीवन से मतलब है कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितना भी पहाड़ से पहाड़ का आपके जीवन में टूट जाए, आप बिखर जाए, आपका सब खत्म हो जाए, लेकिन आपके अंदर एक होप, एक कोई शक्ति या एक कोई आपके मन में शांति रहेगी कि हो गया, ठीक है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं खत्म नहीं करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बढ़ूंगी आगे। वो शक्ति, वो एनर्जी, ये एटीट्यूड आपका तभी आ सकता है जब आप अपने से ऊपर किसी के सामने अपना जीवन, अपने आप को सरेंडर कर दे। छोड़ दीजिए सब, छोड़ दीजिए इन सेंस की कर्म करना है, अपना मेहनत कर्म काम सब करना है, लेकिन एक जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो जो हमारा सही कर्म है वो हमें करना है, लेकिन हमें उस एनर्जी के आगे ये बोल देना है कि हम अपना काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, अब आप आगे देख लो आपको क्या करना है। आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए सही है तो मुझे दे दीजिए, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कोई दोस्त है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, कि हाँ ये चीज अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ठीक है तो दे दीजिए, और नहीं लगता तो आप जाने, मैंने अपना जीवन आपके आगे सरेंडर कर दिया है, छोड़ दिया है, बस। उसके बाद आपको धीरे 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 आपको एहसास होगा कि हाँ आप जैसे पहले थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, बिखरते थे, टूटते थे, और उसके बाद उठ नहीं पाते थे, संभल नहीं पाते थे। धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, लेकिन वो एकदम नहीं होंगे। आपको धीरे धीरे ही खुद पे काम करना पड़ेगा। आप जब उस एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपके हाथ में चीजें नहीं है, चीजें किसी और के हाथ में है। और जैसे हम इधर-उधर लोगों को जाके बताते हैं ना, अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरी ये दुख तकलीफ है, मेरा ये सुन लो, वो सुन, किसी से कुछ मत कहिए। जब आप उनसे जुड़ जाएँगे, तो आपको उनके सामने सब कुछ कहना है। आपको लगेगा ही नहीं, अंदर से आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि मुझे इससे जाके ये बताना है कि यार मुझे ये दुख तकलीफ है, मेरी बात सुन ले। मैंने भी किया है, सबने किया है। हम सब अपनी परेशानियाँ जाकर ढूँढते हैं दोस्तों को कि कोई मेरा दोस्त मेरी बात सुन ले। लेकिन कई बार हमारे दोस्त भी अपनी चीज़ों में बिज़ी होते हैं, उनकी भी लाइफ़ है, हमेशा वो नहीं सुन पाते। लेकिन जब आपके पास एक ऐसी यूनिवर्स की पावर आ मतलब आपके साथ जुड़ेगी, जिनसे आप अपना दुःख-सुख, रोना-धोना, जो आपके जीवन का परेशानी है, जो आपके जीवन का दुःख है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनके आगे एक बार आप कह दीजिए। बोल के नहीं कहने में कंफर्टेबल है शुरू शुरू में, मन में कहिए। मन में नहीं कह पा रहे हैं, लिखिए, पेपर पे लिख के उनके सामने रख दीजिए कि ये मेरे जीवन की दुख परेशानी है, अब आप जानो इसको कैसे दूर करना है, आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरा जीवन और मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। इस तरीके से आप धीरे धीरे उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए, और डेफिनेटली मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर रही हूँ फ्रॉम पास 1 to 2 3। मतलब क्या टाइमिंग मैं नहीं रिवील करूंगी, बट हाँ, मैं जब से जुड़ी हूँ, मैं पूजा पाठ पहले भी करती थी, सब चीज करती थी, लेकिन जब इंसान के जीवन में, मतलब जब तक कुछ बड़ा ऐसा नहीं होगा ना कि वो उसको तोड़ के ना रख दे, उसको खत्म ना कर दे, तब तक वो इंसान ऊपर नहीं उठता है। ये बात आपने सुनी होगी। जब तक आप बिल्कुल, आपका वो लेवल ना आ जाए कि आप बिल्कुल जमीन में नीचे चले जाओ, बिल्कुल आपका खत्म हो जाए सब कुछ, उस पॉइंट से आप ऊपर उठोगे। या तो आप ऊपर उठ जाओगे, और ऊपर उठोगे तो उसमें ऊपर उठने में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप गिर गए, आपका सब खत्म हो गया और आप वहीं पड़े हुए हो, और बस आपने डिसाइड कर लिया मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको उस मोमेंट पे डिसाइड करना होगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, मुझे उठ के खड़ा होना है, और मैं इतना ऊपर उठ जाऊंगा कि बस जो पीछे की चीजें, पीछे की दुख परेशानी जो भी कुछ हुआ, वो सब एक दिन कुछ मैटर नहीं करेगा।
लेकिन उसमें ऊपर उठने में आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको विश्वास दिखाना होगा उस पॉजिटिव एनर्जी पे, उस गॉड पे, उस भगवान पे, क्योंकि आपको उनका सपोर्ट चाहिए। बिना विश्वास के, बिना सरेंडर के कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, आपको उसकी मदद चाहिए, आप उसको बोलते हो कि यार मेरा ये काम कर दे, लेकिन हम डाउट करते हैं यार तू कर तो देगा ना, तो उसको गुस्सा आएगा कि यार एक तो तू मेरे से मदद मांगने आया है, काम लेके आया है अपना, और दूसरा मुझसे कह रहा है कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, फिर तू आया ही क्यों कि तुझे विश्वास नहीं है। तो विश्वास लाना एक बहुत मतलब जरूरी है। अंदर से अपने मन में पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उनसे कह दीजिए अपना कि बस आप ही हैं जो कुछ है, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपका साथ चाहिए, उनसे कहिए। और एक विश्वास के साथ अपने जीवन में आप किसी भी स्टेज पे हैं, किसी भी मोड़ पे आपकी जिंदगी आके खड़ी हो गई है, मैं समझ सकती हूँ कि किसी के साथ इतनी बुरी सिचुएशन होगी, शायद मैं इमेजिन भी ना कर पाऊँ या हम लोग ना समझ पाए, लेकिन हम समझे ना समझे वो जरूर समझेंगे। आप एक बार उनसे बात करिए, एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करिए, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, लेकिन बदलेंगी। आपका जीवन अभी चाहे जिस भी सिचुएशन में है, आप जरूर उठ के खड़े होंगे, आप आगे बढ़ेंगे और आपका जीवन एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और इसको बिल्कुल भी लाइटली या इसलिए मतलब समझिएगा कि मैंने सिर्फ मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने ये मतलब वीडियो बना दिया, या मुझे बस बोलना था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने खुद चेंजेस नोटिस करे हैं अपने आप में। सब कुछ चलता है दिमाग में, बुरा अच्छा, क्या गलत हुआ क्या खराब हुआ चलेगा, सब कुछ चलता है, दुख भी होता है, सब होता है। और ये ऐसा भी लगता है कि जिंदगी किधर जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब फील होगा, लेकिन एक कांस्टेंट पावर, एक एनर्जी है पीछे जो आगे बढ़ा रही है, कह रही है बस ठीक है, आ रही है, आने दो बातें मन में, लेकिन रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। और होप रहती है, होप लूज नहीं करनी है, शक्ति रहेगी अंदर, आप स्ट्रांग फील करोगे, आप आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस किस सहारे की जरूरत है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, ये इतना बड़ा एरिया है कि हम अगर इस पे बात करने बैठे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, और मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी भी कि कैसे कैसे चीजें होती हैं या क्या चेंजेस आपको फील होंगे। आप अंदर से स्ट्रांग फील करोगे, सबसे बड़ा चेंज तो यही है, आप अंदर से स्ट्रांग फील करोगे बहुत ज्यादा। लेकिन ये एक दिन के प्रैक्टिस से नहीं होगा कि आप सिर्फ एक दिन पूजा कर लिया या एक दिन आपने कोशिश करी कनेक्ट होने की, एक दिन कोशिश करी। आप उनसे सच्चे मन से सब कुछ अपना छोड़ के उनके ऊपर सब कुछ पूरे विश्वास के साथ आप जुड़ेंगे, और इस प्रैक्टिस में आप रेगुलर रहेंगे। ये तो ये समझ लीजिए कि आपका पूरा जीवन ही इससे चलेगा। तो जिस चीज से या जिस एनर्जी के साथ हम पूरा जिंदगी अपना मतलब अब उनके ऊपर छोड़े, तो हमें ऐसा नहीं है कि 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। और एक बार आप जुड़ गए ना तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप जुड़ गए तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे, और आपको खुद इतने चेंजेस फील होंगे। अगर किसी को भी कोई भी जरा सा भी पॉजिटिव चेंज या कोई एक्सपीरियंसेस है, किसी को मतलब एनर्जी किसी तरीके की फील हुई है या कुछ फील हुआ, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे फील होता है, मुझे बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में नजर आते हैं। आई फील स्ट्रांग, आई फील काम फ्रॉम विद इन, कॉन्शियसली अपनी चीजों को डिसाइड कर पाती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाहर से बहुत ज्यादा सपोर्ट की या बाहर मतलब जो चीज हम पहले बाहर ढूंढते थे ना, वो अंदर ही फील होती है अब। ये सबसे बड़ा साइन है। और बस इसी के साथ मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि आप कोशिश करें अपने आप को सरेंडर करने की, अपनी लाइफ सरेंडर करने की, और उसके बाद देखिए आपके जीवन में चीजें बदलेंगी, फॉर श्योर बदलेंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप हारेंगे नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं हम खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू। और आप सभी को नवरात्रि की वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पे कृपा बनी रहे, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली खुशहाली आए, और आपको वो सब कुछ मिले जो आपके लिए सही है। थैंक यू।